नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, क्योंकि ये आज साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है। और ऐसे में ग्रहण चाहे जो भी हो, उसके शुभ और अशुभ बहुत से संयोग होते हैं। तमाम तथ्यों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जो कि धर्मगुरु हैं, और ये तमाम तथ्यों के बारे में ना सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि 8 नवंबर क्योंकि दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, ऐसे में सबसे पहले यही जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्या समय है, कितने बजे से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, सूतक काल कब से शुरू होगा? बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूतक काल जो होता है वो 4 पहर का होता है और 1 पहर 3 घंटे का होता है, तो यानी 12 घंटे पहले होता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है इसमें 3 प्रहर यानी करीब 9 घंटे इसका सूतक काल होता है। और सुबह 5:29 से यानी ये कह सकते हैं कि सूतक की शुरुआत है। और ये जब तक ग्रहण का स्पर्श शुरू होगा नहीं उस समय तक ये सूतक काल रहता है और फिर ग्रहण काल की शुरुआत हो जाती है। यानी फिर 2:29 पर जाकर के यानी स्पर्श शुरू हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ग्रहण यानी पृथ्वी की जो छाया है वो धीरे 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 चंद्रमा को ढकना शुरू करेगी, शैडो आनी शुरू हो जाएगी। और फिर 3:46 पर ये कह सकते हैं कि ग्रहण ग्रास में आना शुरू हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, विजिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। 4:12 पर उसका पीक आवर रहेगा और शाम को 5:12 पर वो समाप्त हो जाएगा। और फिर 6:19 पर उसका मोक्ष काल होता है, यानी समाप्त हो जाता है। मोक्ष काल का मतलब है कि अब कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है। उसके बाद स्नान और दान ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये आज का शेड्यूल रहेगा। ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर ग्रहण काल चलेगा। और दिल्ली के अंदर जो इसकी विजिबिलिटी रहेगी वो सिर्फ 45 से 46 मिनट की है, बहुत ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अस्मिता जी, ये जो चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण था अस्त के टाइम पर, यानी सूर्य अस्त हो रहा था तो ग्रहण समाप्ति की तरफ था। और ये चंद्र उदय ग्रहण है। ये कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं यूनिवर्स में, और ये कार्तिक मास के अंदर 2 ग्रहण पड़ना ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जैसे ही चंद्र उदय होगा और वो ग्रहण के साथ साथ उदय होगा। जबकि सूर्य अस्त हुआ था तो ग्रहण होते होते अस्त हुआ था, तो इन दोनों में इतना फर्क है। तो हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत लंबे समय तक नहीं है। और ये पूर्व भारत के जो हमारे पूर्वी हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया है उनमें दिखाई देगा, न्यूजीलैंड की तरफ दिखाई देगा, या साउथ अमेरिका है उधर दिखाई देगा, या उत्तरी अमेरिका है उधर दिखाई देगा, कुछ हिस्सों में पाकिस्तान वगैरह इनमें दिखाई देगा। जैसे जैसे इसका मूवमेंट जाएगा उस प्रकार से ये दिखाई देगा। और जहां जहां ये दिखाई देगा, जहां जहां पर ये छाया आएगी उन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट अस्मिता जी रहेगा। बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट। और हमेशा गुरु को लेकर गुरुजी ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ उसमें शुभ संयोग भी बनते हैं। तिथि उसकी क्या कुछ ऐसी कहलाती है, तो तिथि का बहुत ज़्यादा उस पर संयोग माना जाता है। ऐसे में वो कौन सी तिथि है जब ये ग्रहण लगेगा गुरुजी, और क्या क्या शुभ और क्या क्या अशुभ होने वाला है? अस्मिता जी, जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या को लगता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा को लगता है। फुल मून जब होता है, यानी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब 180 डिग्री या उससे थोड़ा ऊपर या थोड़े नीचे आते हैं तो उस समय ग्रहण बोलते हैं। तो इस बार ये कार्तिक पूर्णिमा को ग्रहण लग रहा है। और ये जो ग्रहण है, यानी फुल तो नहीं बोल सकते इसको, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आज से 4 साल पहले ग्रहण जो हुआ था वो बहुत फुल था, तो उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हुए थे। तो साइड इफेक्ट तो ग्रहण का होता ही है। तो ये हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, और पूर्णिमा तिथि पर भी इस बार भी ये लग रहा है। बिल्कुल गुरुजी, ये भी होता है कि जब हम ग्रहण होता है तो हमें बहुत सी चीज़ें मनाही होती है, पाबंदियां लगा दी जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर तमाम सवाल हमारे दर्शकों के मन में होंगे। उन सवालों के जवाब में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं किया जाता है? देखिए, विज्ञान ये कहता है कि ये खगोलीय घटना है, इसको बड़े आराम के साथ एंजॉय करना चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन विज्ञान ने भी इस पर शोध नहीं की है।
अगर वो शोध करते तो शायद ऐसा नहीं बोलते। हमारे ऋषि मुनि बड़े दिव्य ज्ञानी थे, दिव्य दृष्टि थी उनके पास में। उन्होंने देखा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्रमा के ऊपर जो सूर्य की रोशनी जाती है वो रोशनी पूर्ण रूप से नहीं जाएगी। यानी अगर मेरी आंखों के सामने अगर कोई पट्टा रख दिया जाए तो मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, और जब मेरे सामने कुछ दिखाई नहीं देगा तो मैं कर क्या सकता हूं? तो चंद्रमा यहां पर ब्लेंड हो जाता है और चंद्रमा शीतलता देता है, चंद्रमा पूर्णिमा को अमृत देता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का विधान है, और हमारे यहाँ तो हर अमावस्या और पूर्णिमा पर हिंदुस्तान में खीर बनाई जाती है। और पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाई जाती है? कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो अमृत देता है और जड़ी बूटियों को अमृत देता है, जिससे दवाइयां बनती हैं और वो अच्छे नक्षत्रों में उसको लिया जाता है। जब पूर्णिमा के दिन अमृत आएगा नहीं, सूर्य की किरण आएगी नहीं, तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है, विष फेंकना शुरू कर देता है। तो ग्रहण के अंदर चंद्रमा विष फेंकता है, और जब विष फेंकता है तो सूतक काल में खाने के अंदर विष आता है, विषैले बैक्टीरिया आ जाते हैं, और उसी टाइम पर जब हम कोई चीज खाते हैं, पीते हैं, दूध लेते हैं, तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि उस समय तुलसी के पत्ते, थोड़ा तिल डाल सकते हैं, कुसा डाल सकते हैं। इनसे वो बैक्टीरिया पनपते नहीं है, उस विष का प्रभाव नहीं होता, और उससे हम पॉजिटिविटी के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो प्रभाव है नेगेटिव, मून की जो रिफ्लेक्शन है वो पृथ्वी को आ नहीं पाती, और जब पृथ्वी को रिफ्लेक्शन नहीं आएंगी तो चंद्रमा जो वनस्पतियों को जिंदा करता है, फूल हैं, पौधे हैं, संजीवनी है, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी हैं, पूर्णिमा के दिन ही वो तोड़ी जाती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो वो सब पॉइजन में चली जाती हैं। इसका इसलिए बहुत बड़ा दुष्प्रभाव अस्मिता से होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए और उस चीज़ को ठीक किया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुष्प्रभाव पैदा करती हैं। अब ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन पर ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा पंडित जी। देखिए, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन पर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, और जो गर्भ से जानवर होते हैं उन पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो फसल होती है, पृथ्वी गर्भवती होती है, यानी फसल डालते हैं, गेहूं, चावल, जो भी हम इस समय डालते हैं, इस समय गेहूं का है, चने का है, मटर का है, मूली का है, गाजर का है, आलू है, ये सब हम बोते हैं इस टाइम पर, उस पर इसका इफेक्ट आता है। क्योंकि जब ऊपर से किरण नहीं आएगी तो जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पूरी बॉडी के सामने सूर्य की किरण ही ना आए और उस किरण से मैं संचालित होता हूं तो मेरा तो नेटवर्क फेल होगा। तो बच्चा जो पल रहा है अंदर, जब उसकी मां के ऊपर अगर पॉजिटिव रेज नहीं आएंगी तो बच्चा जो गर्भ के अंदर वो पॉजिटिव रेज, डेवलपमेंट वाली रेज लेगा नहीं। जब बच्चा डेवलपमेंट वाली रेज नहीं लेगा तो बच्चा ग्रहण गहीला बोलते हैं इसको, यानी उसमें ग्रहण आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका अंग भंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, आंख, कान, नाक, तो पता चल जाता है कि ये बच्चा ऐसा पैदा होगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ग्रहण के टाइम पर, चाहे वो गर्भवती जानवर हो और चाहे वो आपका घर का पालतू जानवर हो और चाहे स्त्री हो, उनको ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहना चाहिए, और पॉजिटिव एनर्जी के टाइम पर अपने एनर्जी लेवल को ऊंचा रखना चाहिए। हमेशा ग्रहण के समय पर भजन, ध्यान, ये सब करते रहना चाहिए, और जो देव पूजा होती है वो वर्जित होती है। इसके अंदर मेडिटेशन है, इसके अंदर मंत्र जाप है, और चंद्र और सूर्य, इन सब की हम ध्यान कर सकते हैं, ग्रहों का जाप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल ऊपर बना रहे, हमारी प्राण शक्ति अच्छी रहे। और चंद्र ग्रहण हमेशा हमारे मन को अवसाद में डालता है, हमें डिप्रेशन में डालता है, और डिप्रेशन ना आए, कलेश ना हो, झगड़ा ना हो। मानसिक रोगी पूर्णिमा के दिन वो बड़े परेशान करते हैं, और जब चंद्र ग्रहण आएगा तो और ज्यादा उथल पुथल हो जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए फिर पूजा पाठ का, अस्मिता जी, इसमें हम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने पूजा पाठ की बात कही गुरुजी, तो पूजा पाठ के समय में मंत्र उच्चारण भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में कौन कौन से वो अहम मंत्र हैं जिनका जाप करने से इस दौरान लोगों के लिए अच्छा होगा और उनके लाभ के लिए वो लाभदायक होगा?
बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये मेष राशि के ऊपर ग्रहण है और भरणी नक्षत्र के ऊपर ग्रहण है, व्यतिपात योग उसके ऊपर ग्रहण है। अगर आप देखें तो जब ग्रहण पड़ता है तो जिस राशि पर ग्रहण पड़ेगा और चंद्रमा ग्रहण में आता है राहु के साथ, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन के ऊपर सोचने की किरणें नहीं आएंगी तो हम झटपट आते हैं, विचलित होते हैं, डिप्रेशन आता है, बेचैन होते हैं। अब उस चीज को ठीक करने के लिए हम अंदर से बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई अगर कर लें, हम मन को मजबूत कर लें, तो उस समय पर आपको सफेद कपड़े पहनने हैं। ग्रहण काल में जैसे मैंने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे सफेद कपड़े आपको पहनने, उससे चंद्रमा मजबूत होता है। सफेद कपड़े पहनने के बाद में अब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर तो रोशनी आ नहीं रही है और रोशनी नहीं आने दे रहे हैं राहुदेव, क्योंकि उन्होंने ग्रहण से उसको ग्रसित किया है। तो राहु के मंत्रों का जाप और केतु के मंत्रों का जाप, ये राहु केतु दोनों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगाते हैं। तो राहु के मंत्रों का जाप करें कि हे राहुदेव, आपसे विनम्र विनती है कि आप इस कष्ट को निरूपण ना दीजिए। तो उस समय एक मंत्र है, बीज मंत्र है और वेद मंत्र, दोनों मैं आपको बताता हूं। ओम, मंत्र को यहां पे लाना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सरावे नमः। इस प्रकार से ध्यान लगाते हुए, चंद्र को याद करते हुए अपने ध्यान को चंद्र की तरफ रखें, चंद्रदेव की तरफ, और फिर इस मंत्र को जाप करते रहें, जिससे चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़े, राहु की नेगेटिव एनर्जी आपके पास से हट जाए, तो आपका मन डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आपके बच्चे के ऊपर, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव आएगा, उसके ऊपर इस ग्रहण की काली छाया नहीं पड़ेगी, अंदर से आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आपकी प्राण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस मंत्र को जाप करना चाहिए मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष राशि के ऊपर ये ग्रहण है तो उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। इसका सामने सूर्य ग्रहण भी है, क्योंकि सूर्य और केतु की युति है, तो केतु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में राहु का ही ज्यादा प्रभाव होता है, तो आप राहु के मंत्रों का जाप करेंगे। मेष राशि वाले व्हाइट कपड़े इस समय पहन के ज्यादा रखें, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी आपने मेष राशि का बताया, मेष राशि के लिए ये ग्रहण है और उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अन्य भी कई राशि हैं, उन अन्य राशि पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है और बाकी के राशि में के जो लोग हैं वो लोग किस तरह के मंत्र का जाप करें और कितने ज़्यादा इसमें मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र कर सकते हैं जाप, तो कौन कौन से मंत्र का जाप किया जा सकता है? इसके अंदर अस्मिता से ये होता क्या है कि 12 राशियां हैं, ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग लोगों पे होगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग बता नहीं पाते इन चीजों को, सबके लिए एक जैसा बता देते हैं। मेष राशि के ऊपर ये ग्रहण है, क्योंकि मेष राशि के ऊपर राहु है। मान लो मेरी मेष राशि है तो मेरे सिर पे राहु और चंद्रमा है, तो मुझे हाइपर टेंशन होगी, मुझे बेचैनी रहेगी, तो उसके लिए मैंने मंत्र बताया। अब वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण जा रहा है, ये दादी के ऊपर जा रहा है, दादी और दादा के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब वृष राशि वालों के लिए तो इफेक्ट तो है, लेकिन दादी के ऊपर है, आपकी दादी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो उस समय पर भी आपके मन में विचलित होना, टेंशन रहना, तो उस समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर जाएगा वहां पर। तो मेष वृष राशि वालों को वृष राशि वालों को शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो आप वही सफेद कपड़े पहने या दूधिया रंग के कपड़े पहन करके आप शुक्र देव को याद कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, और साथ में उस मंत्र का जाप कर सकते हैं धीरे धीरे। ओम, वेद मंत्र बता देता हूं पहले, ओम सुम शुक्राय नमः, और बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्रवे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि शुक्र आपका मजबूत होगा, तो आपकी राशि के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण लाभ स्थान पर है
और लाभ स्थान पर एक पॉजिटिव साइन देता है, तो मिथुन वालों को खुश होना चाहिए क्योंकि आपके कर्म भाव पर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आपके लिए अच्छा है। आप सिर्फ अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बुद्ध देवता को, भगवान विष्णु को याद कर सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। आप हरे कपड़े पहन करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा पर यह ग्रहण है, तो आपको सफेद कपड़े पहन करके चंद्रमा को मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप ओम सोमाय नमः बीज मंत्र कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपको जो टेंशन आएगी वो कम होगी। सिंह राशि वालों के लिए इसका इफेक्ट कम रहेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं, लेकिन रहेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो वहाँ थोड़ी सी पिता के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, यानी फादर के ऊपर हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ आ सकती है। तो आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गिरणी सूर्याय नमः, ओम गिरणी सूर्याय नमः, ओम गिरणी सूर्याय नमः, ऐसे मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, सूर्य के मंत्रों का जाप करें। अब यहाँ कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बुध के मंत्र की जानकारी दी। तुला राशि, तुला राशि के ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है, और यहां आप देखेंगे तुला राशि से सप्तम भाव पर पत्नी के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। जैसे मैंने कहा, दादी के ऊपर इफेक्ट है, पिता के ऊपर इफेक्ट है, और तुला राशि वालों के लिए ये इनकी पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर इफेक्ट है, तो उनको कोई तकलीफ ना हो। अगर आपकी पत्नी गर्भवती है तो आपको ध्यान रखना है, आपके पति हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये खास यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत आपको होगी तुला राशि वालों को। इसका मैंने मंत्र जाप आपको बता दिया है, आप इसको रिपीट करके आप सुन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल मृत्यु स्थान में चलेगा। चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना से आपको बचाव करने की जरूरत होगी, और तनाव, स्ट्रेस, इस पीरियड में आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल का मैं मंत्र आपको बता देता हूं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, या आप ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अपने ऊपर ग्रहण काल में लाल कपड़ा पहन के रखें, जिससे कि मंगल मजबूत हो और साथ में चंद्रमा मजबूत हो, तो आपके ऊपर इस राहु का इफेक्ट कम हो जाए। धनु राशि वालों के लिए अच्छा है, राजयोग कारक है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप पीले वस्त्र धारण करके तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं, चंद्रमा को भी मजबूत कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मकर राशि के लिए पॉजिटिव है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि केंद्र के अंदर ये। कुंभ राशि पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसका प्रभाव तीसरे भाव में चलेगा। और जो मीन राशि है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल 5 राशि ऐसी हैं अस्मिता जी, जिनके ऊपर इस ग्रहण का मानसिक तनाव, उनके माता पिता, दादी, स्वयं और पत्नी, इनके ऊपर इसके नेगेटिव इफेक्ट रहेंगे। और जो उपाय बताएं आप उनको करिएगा, और उसके बाद में फिर आपको और उपाय बताएंगे हम आप। बिल्कुल, ये उपाय बताए गए हैं, साथ ही साथ मंत्र बताए गए हैं, और रंग भी बताया है कि आप उस दिन किस रंग का प्रयोग करें, और उस रंग के कपड़ों के साथ पहन के फिर आप उस मंत्र का जाप करें। आशा करती हूँ कि आप सभी ने मंत्र लिख लिए होंगे, और उन मंत्रों के जरिए आप जो ग्रहण का प्रभाव है उससे बच सकते हैं। जिन पर शुभ प्रभाव हो रहा है वो और भी ज़्यादा शुभ बना सकते हैं इस ग्रहण को। अब गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ग्रहण होता है, ग्रहण के दौरान सूतक लग जाता है, सूतक काल से ही खाना पीना खाना बंद कर दिया जाता है, और ग्रहण के दौरान पूजा पाठ बंद हो जाती है। उसके बाद आपने स्नान का जिक्र किया था, स्नान का क्या विधि विधान है, आखिर कब स्नान करना है, फिर उसके बाद पूजा पाठ किस तरह से किया जा सकता है ग्रहण के बाद? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, लोगों को ये गलतफहमी रहती है, क्योंकि जो लोग जैसा बताते हैं वैसा सुन लेते हैं। इसके 2 विधान हैं। एक तो हमें जब सूतक काल शुरू होता है उससे पहले नहा लेना चाहिए, क्योंकि रात की नेगेटिव ऊर्जा हमारे बालों में होती है, हमारे कपड़ों में भी होती है। हमारे 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, मुंह, 2 कान, ऐसे हमारे जो उत्सर्जन अंग हैं वो। तो नहा धो करके स्नान करके आप जब तब पे बैठिए। और एक है कि अभी ग्रहण काल के अंदर आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बनता है।
हमारे शरीर में, हमारे बालों में, हमारे कपड़ों में वो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर 3 दिन कोई ना नहाए तो उसके बालों में जुआं पैदा हो जाती हैं, कपड़ों में जुआं बन जाती हैं, चद्दरें ना बदलें 2-4 दिन तो खटमल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हीट से होते हैं ये। तो यहां टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। तो जैसे ही मोक्ष काल हो जाए, 6:19 पे मोक्ष काल समाप्त होगा, उसके बाद ये जो कपड़े हैं इनको उतारें, गर्म पानी के अंदर इनको धो दें। गर्म पानी में इसलिए कि इसमें जो बैक्टीरिया पनपा है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप गंगा जल डाल करके, या तो बहते हुए पानी में नहाना चाहिए आपको, गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, जो भी नदी हैं उनमें जा करके नहाएं, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वो बैक्टीरिया बह के चला जाता है और उनका पानी इतना ठंडा होता है वो बैक्टीरिया मर जाता है। या फिर आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद आपको दान करना चाहिए। दान से दुआ मिलती है। जितनी देर आप ग्रहण काल में रहे उतनी देर आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन रहा, और जब आपने किसी को दान दिया और दान देने के बाद उसने कहा वाह हे भगवान इनको खुश रखना, उसका एनर्जी लेवल हमारे साथ जुड़ गया। तो हम अगर बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, हमने दान किया तो उससे कहेंगे तथास्तु, ठीक है, आप स्वस्थ हो जाइए, बहुत प्रसन्न रहिए, आपको तकलीफ ना हो, ग्रहण काल का कोई आपको प्रभाव ना रहे। तो आप श्रद्धा पूर्वक फिर नहा धो करके आप दान कर सकते हैं, तो उसका ग्रहण का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से गुरुजी ने हमें बताया कि स्नान करना है और उसके बाद दान करना है। दान का जो प्रयोग, हम दान करने के बाद जो हमें तथास्तु का आशीर्वाद मिलता है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से जो ग्रहण है, ग्रहण के समय में जो हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा प्रभाव जो उसका कम हो जाता है। अब ये तो बात आपने बताई गुरुजी कि कब लगना है और कब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको किस तरह से इस समय में हमें पूजा पाठ करनी है। लेकिन अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, क्योंकि इसके कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। आखिर क्या इसका आध्यात्मिक कारण है और क्या इसका वैज्ञानिक कारण है गुरुजी? देखिए, आध्यात्मिक कारण तो यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो राहु नाम का राक्षस था वो अपना भेष बदल करके देवताओं के पाले में चले गए, और इस बात की जानकारी चंद्रमा और सूर्य देव ने भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उसको 2 टुकड़ों में काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो अमर थे तो उनको एक वरदान देना पड़ा कि आप चंद्र और सूर्य के ऊपर ग्रहण के तौर पर लगोगे। एक तो ये हमारे पास पुराणों में एक कहानी मिलती है, हमें ऐसा बताया जाता है कि समुद्र मंथन से इनकी उत्पत्ति होती है। दूसरा, अगर मैं साइंटिफिक पहलू इसका लेता हूं तो जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे होते हैं तो ग्रह एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करते हैं अपनी कक्षाओं में, तो सूर्य की रोशनी को जो ढक देता है तो वो दूसरे ग्रह के ऊपर रोशनी नहीं आती है, इनके एक्सेज होते हैं। तो ऐसे ही जब 180 डिग्री पर तीनों आमने सामने आ जाएंगे तो अभी पृथ्वी अपनी रोशनी को नहीं जाने देगी चंद्रमा के ऊपर। तो सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा के ऊपर रोशनी आती नहीं है, और ये तभी संभव है जब 180 डिग्री पर हो, एक लाइन में हो। थोड़ा नीचे होंगे, थोड़ा ऊपर होंगे तो भी वो ग्रहण होता, लेकिन आंशिक होता है, और पूर्ण ग्रहण होता है जब बिल्कुल सीधे आ जाते हैं। तो साइंटिफिक रोशनी अगर नहीं आ रही है तो उस रोशनी के ना आने से पृथ्वी के एक हिस्से के ऊपर जहां जहां वो रोशनी अंधेरा रहता है वहां पर जितना भी जीव है, चर और चराचर जगत जो है वो निश्चित तौर पर प्रभाव होता है। समुद्र के अंदर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, पैसिफिक सागर जो है, प्रशांत महासागर में इसका इफेक्ट आएगा, पृथ्वी के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा, वनस्पति पे इसका इफेक्ट आएगा, और साथ में पहाड़ों पर भी आएगा, तो वहां भी भूकलन की संभावना बनती है। ये इफेक्ट इसके ऊपर आते हैं। ये इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव अस्मिता से होता है। बिल्कुल। तो हमें गुरुजी ने बताया कि क्या वैज्ञानिक प्रभाव हैं, क्या आध्यात्मिक प्रभाव हैं, क्या क्या रीज़न है, वो तमाम हमें तथ्य गुरुजी ने बताए हैं ग्रहण के। और आशा करती हूँ कि आपको भी इन ग्रहण के समय में जो मंत्र गुरुजी ने बताए हैं उन मंत्र के द्वारा आप उसका उच्चारण करेंगे, ताकि जो उसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो आप पर ना पड़ सके। और इस ग्रहण के समय भी आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने मन को खुश रखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने तमाम जो तथ्य बताए,
तमाम जो मंत्र बताए वो हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।